नमस्कार दोस्तों। नमो बुद्धाय। कभी एक राजकुमार था जिसके पास सब कुछ था। धन, वैभव, प्रेम, महल, संगीत और सुंदर पत्नी यशोधरा। फिर भी उसके मन में एक प्रश्न था, मैं कौन हूं? वही प्रश्न जिसने उसे साधारण मनुष्य से बुद्ध बना दिया। सिद्धार्थ का जन्म एक भविष्यवाणी थी। कपिलवस्तु नगरी, जहां राजा शुद्धोधन और रानी महामाया का शासन था। एक दिन रानी महामाया ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। एक सफेद हाथी अपने सूंड में कमल लिए उनके गर्भ में प्रवेश करता है। ब्राह्मणों ने बताया, रानी, आपके गर्भ से एक ऐसा पुत्र जन्म लेगा जो या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या महान सन्यासी। कुछ महीनों बाद लुंबिनी उद्यान में पेड़ की डाल पकड़कर रानी ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया, सिद्धार्थ गौतम। उसके जन्म के समय पृथ्वी कंप गई और आकाश में दिव्य ध्वनियां गूंज उठी। ऋषि असित ने बालक को देखा और रो पड़े। राजन ने पूछा, ऋषिवर, आप रो क्यों रहे हैं? ऋषि बोले, राजन, ये बालक महान होगा, साक्षात बुद्ध होगा, लेकिन मैं तब तक जीवित नहीं रहूंगा जब ये बोध को प्राप्त करेगा। विलास का संसार। राजा शुद्धोधन ने यह निश्चय किया कि सिद्धार्थ कभी भी दुख, वृद्धावस्था या मृत्यु को न देखें। उन्होंने उसके चारों तरफ एक सुखों का संसार बना दिया। महलों में नित्य नृत्य, गान, पुष्प, इत्र और सुंदर स्त्रियां। सिद्धार्थ का विवाह हुआ सुंदर यशोधरा से। कुछ वर्षों बाद उनका पुत्र हुआ राहुल। राजमहल में सब कुछ था, लेकिन सिद्धार्थ का मन बेचैन था। वे अक्सर खिड़की से दूर तक निहारते, मानो कुछ खोज रहे हों। उनके भीतर से कोई आवाज पुकारती थी, क्या यही जीवन है? चार दृश्य जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। एक दिन जब सिद्धार्थ अपने सारथी चन्ना के साथ नगर भ्रमण पर निकले, तो उन्होंने चार दृश्य देखे जिन्होंने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। पहला दृश्य, वृद्ध व्यक्ति। एक बूढ़ा आदमी झुका हुआ कांपते हाथों से चल रहा था। सिद्धार्थ ने पूछा, ये क्या है? चन्ना बोले, राजकुमार, ये वृद्धावस्था है। हर व्यक्ति बूढ़ा होता है। सिद्धार्थ के मन में पहला प्रश्न उठा, क्या मैं भी ऐसा हो जाऊंगा? दूसरा दृश्य, रोगी। उन्होंने देखा एक व्यक्ति पीड़ा में तड़प रहा है। सिद्धार्थ ने पूछा, क्या सभी को यह सहना पड़ता है? चन्ना बोले, हां, कोई भी इससे नहीं बच सकता। तीसरा दृश्य, मृत शरीर। सिद्धार्थ ने देखा लोग एक शव को लेके जा रहे हैं। उन्होंने पूछा, क्या इसका भी अंत यही है? चन्ना बोले, राजकुमार, मृत्यु सबका सत्य है। चौथा दृश्य, सन्यासी। फिर उन्होंने देखा एक शांत चेहरा, एक साधु भिक्षा पात्र लिए मुस्कुराता हुआ। उन्होंने पूछा, ये कौन है? चन्ना बोले, ये वो है जिसने सत्य की खोज में संसार त्याग दिया है। और उसी क्षण सिद्धार्थ के भीतर कुछ टूट गया। उन्होंने सोचा, अगर जीवन का अंत मृत्यु है, तो फिर इसका अर्थ क्या है? महान त्याग, राजमहल से प्रस्थान। रात का समय था, संपूर्ण नगर निद्रा में डूबा हुआ था। सिद्धार्थ अपने पुत्र राहुल को देखकर बोले, राहुल, आज मैं जा रहा हूं, लेकिन जब लौटूंगा तो केवल तुम्हारा पिता नहीं, तुम्हारा मार्गदर्शक बनूंगा। उन्होंने यशोधरा को अंतिम बार देखा, शांत, स्नेह से भरा चेहरा, और फिर एक निशब्द प्रस्थान। सारथी चन्ना और घोड़ा कंथक के साथ उन्होंने कपिलवस्तु की सीमाएं पार की। नदी के तट पर पहुंचकर बालक को उतारा और कहा, चन्ना, कंथक को वापस ले जाओ, अब मेरा मार्ग भीतर की ओर है। उन्होंने अपने मुकुट उतारे, राजवस्त्र छोड़े और सिर मुंडवा लिया। अब वे सिद्धार्थ राजकुमार नहीं रहे, वे बन गए साधक गौतम। ज्ञान की खोज की यात्रा। सिद्धार्थ ने सबसे पहले पहुंचे अलार कलाम और उद्दक रामपुत्र के पास। उन्होंने ध्यान और समाधि की शिक्षा ली, लेकिन उन्हें महसूस हुआ, ये अवस्थाएं मन को शांत करती हैं, पर सत्य का अनुभव नहीं कराती। फिर वे निकल पड़े उरुवेला बोधगया के पास। वहां 5 तपस्वी साधना कर रहे थे और सिद्धार्थ भी उनके साथ कठोर तप करने लगे। 6 वर्षों तक उन्होंने केवल एक अन्न कण, एक तिल या कभी कभी कुछ नहीं खाया। उनका शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया, लेकिन ज्ञान नहीं मिला।
एक दिन उन्होंने सोचा